औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मलक महबूब साहब। मलक साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? सेहत ठीक है सर? जी अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर ये एक तरफ पूरी दुनिया में जंग चल रही है। इस जंग ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट ले लिया है। क्या ये थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जा रही है? क्योंकि पांच कंट्री डायरेक्टली एक तरह से देखा जाए तो जंग लड़ने जा रहे हैं। पांच कंट्रीज है, अमेरिका है, ईरान है, इसराइल है, यमन है, लेबनान है। पांच कंट्री जंग लड़ रहे हैं। पांच कंट्री ही इसको सुलह करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें चाइना भी आ गया है, अब तो छठा रशिया भी आ गया है। फिर अगर देखा जाए सऊदी अरेबिया भी है, मिस्र भी है, सऊदीया भी है। ये सारे कंट्रीज आ गए हैं। तो ये पूरी दुनिया तो एक तरह लपेट आ गया है। पेट्रोल पाकिस्तान में बढ़ गया। ओवरऑल अब दुनिया किस तरफ जा रही है और ये जंग कब कंक्लूड होगी? और एक बड़ी आप बता रहे हैं, बड़ा एक तब्दीली आ रही है। जुपिटर जुपिटर कब आ रहा है, क्या करेगा, दुनिया को क्या देगा? अच्छा देखें आतिफ भाई, बात यह है कि हम जुपिटर को जितने भी सोलर सिस्टम के अंदर मेजर प्लैनेट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट मतलब मुफीद, या यूं कह सकते हैं कि जब दुनिया पे खुदा ना खास्ता बहुत ज्यादा नेगेटिव असरात आ जाते हैं तब हम जुपिटर को देखते हैं कि उसकी पोजीशन कब अच्छी हो रही है, जिसकी वजह से दुनिया पे ऐसे असरात से जो दुनिया पे नेगेटिव असरात आ रहे हैं उससे एक तरह से एक शील्ड जुपिटर प्रोवाइड करे। लेकिन मैं आपको 2025 से एक बात बार बार कहते आ रहा हूं, मुझे नहीं पता आपने कभी गौर किया नहीं किया। जुपिटर की जो स्पीड होती है, एक रेगुलर स्पीड, वो उससे डबल हुई हुई है। तो आजकल दुनिया में लोगों में एक चीज का डेफिनेटली फीलिंग आती होगी, यार टाइम नहीं मिल रहा, या हमें पता ही नहीं चला। जैसे हमने जनवरी में आज एक वीलॉग किया होगा, और अगर हम आज अप्रैल में कर रहे हैं तो हमें ऐसा फील होगा यार शायद 10-15 दिन पहले किया होगा। मतलब हमने आज 4 महीने तकरीबन गुजार दिए इस साल के, और पता भी नहीं चला कि हम चौथे महीने में। ये जुपिटर की स्पीड के इफेक्ट्स हैं। अब उससे होता ही है जुपिटर, उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक मिसाल के तौर पे समझाने के लिए, जुपिटर इज अ टीचर। ठीक है, जुपिटर टीच करता है, आपको एथिक्स देता है, सब कुछ देता है। उसका काम है फॉर एग्जाम्पल हर रूम में आके स्टूडेंट्स को गाइड करना, आपको सीधा रास्ता दिखाना। जहां वो पहले 1 घंटे की क्लास लेता था या 1 घंटे गाइड करता था, अब उसकी ट्रांजिट की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो सिर्फ 15 मिनट रहेगा और फिर अगली क्लास में चला जाएगा, फिर 15 मिनट रहेगा, कभी पिछली क्लास में आ जाएगा। ना उसकी स्पीड स्टेबल है, और ना जो उससे इसका फायदा उठाने वाले हैं उसको कुछ मिलेगा। लेकिन जुपिटर की इस स्पीड से एक चीज जरूर हमें देखने को मिलेगी कि चीजें रैपिडली हो रही हैं। मतलब हम सोचेंगे भी और उससे पहले वो चीज हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो उस चीज को एक्टिवेट कर देती है। ट्रांजिट में जो प्लैनेट मूव कर रहे होते हैं उसका काम सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेट करने का है। जो लोग ये बोलते हैं कि इस ट्रांजिट की वजह से हमारी जिंदगी बदल गई, वो गलत, उस चीज को समझते नहीं है। वो ये है, उनकी जो जैसे लाइनें बिछी होती हैं इलेक्ट्रिक की आपके घर में, ट्रांजिट का काम इलेक्ट्रिसिटी का है। वो लाइनों से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है। लेकिन अगर लाइन ही नहीं है तो जितनी मर्जी ट्रांजिट हो जाए वो आपको कुछ भी नहीं देगी। तो ट्रांजिट इज अ इलेक्ट्रिसिटी, वो ट्रिगर करती है आप पे। तो यही इवेंट अभी जून के बाद से, जो आपने जुपिटर की बात की है, जून के बाद से जुपिटर जैसे ही कैंसर में आएगा, वहां से आपका सैटर्न पाइसेस में है। ठीक है, कैंसर में जुपिटर, ये बहुत बड़े पानी के एलिमेंट को एक्टिवेट करता हुआ दिख रहा है। दुनिया में अगर पानी फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे दुनिया में कहा जाता है पानी ज्यादा है, खुश्क जमीन कम है। ठीक है, अब यूं समझें कि खुश्क जमीन का बहुत सा हिस्सा पानी में डूबने वाला है। इतना पानी नजर आता है सितारों की नजर से। अब मैं आपको यहाँ एक क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूँ आतिफ साहब, और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी। वो ये है कि ये गैब का इल्म नहीं है। ये सितारों की रोशनी में जो उनकी ट्रांजिट कैलकुलेशंस हैं उसका इल्म है। ये 100% एथॉन्टिक नहीं होता है। जो लोग इसके ऊपर बिलीव करते हैं वो फिर अपना ईमान खराब कर रहे हैं। ये एक का एक, ये आपकी यूं समझें कि रहनुमाई के लिए, रहनुमाई से मुराद वो रहनुमाई नहीं, मतलब जैसे हम गूगल मैप को यूज करते हैं अपनी रहनुमाई के लिए कि हमारा शॉर्टेस्ट वे क्या है।
तो वो आपको इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी आप काम करती हुई दिखेगी। लेकिन अगर आप 100% बिलीव करेंगे यही होने वाला है, तो आप फिर शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये हमारा इस तरह का साथ है, जैसे सुबह एग्जाम्पल के तौर पे है, अभी बारिशों का कोई इंडिकेशन नहीं है, लेकिन आपको वेदर मैन बोल रहा है कि कल बारिश हो सकती है, आप क्या करेंगे? आप प्रिपेयर करेंगे अपने आप को। कल मेरे पास छतरी होनी चाहिए, कपड़े ऐसे होने चाहिए, इस तरह की टाइमिंग होनी चाहिए, इस टाइम से इस टाइम बारिश होगी, मुझे इस टाइम पे कहाँ होना चाहिए। मतलब दिस इज वॉट एस्ट्रोलॉजी डू। अगर आप इससे ज्यादा कुछ कर रहे हैं तो आप खुद गलती कर रहे हैं। इसमें बताने वाले का कसूर नहीं है, सुनने वाले का कसूर नहीं है, समझने वाले का कसूर है। आप इसको किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इस्तेमाल करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे, आपको पता है कि मून इन स्कॉर्पियो अच्छा नहीं होता कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए। ठीक है? अगर किसी की शादी है, आप देख रहे हैं कि आगे खड्डा है या वो रोड खराब है, आपको किसने कहा है कि आप उसी रोड से गुजरें और शादी में अटेंड करें? आप रूट चेंज करें। इसका मकसद ये है, अब आपके पास खुदा ने इतनी टेक्नोलॉजी दी है, क्यों दी है? आपका दिमाग इस्तेमाल करें अपना, तो उसको इसका फायदा उठाएं, ना कि उसके ऊपर यकीन करना शुरू कर दें। तो 100% जो चीजें होती हैं वो अल्लाह ताला के हाथ में। हम लोग सिर्फ एक, यूं समझें कि हम ट्रांसलेटर हैं, हम गलत भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। सर ये आपने कहा जून का महीना, इसमें बारिशें, समंदर, फ्लड, डैम टूटना, क्या इंडिया से और ज्यादा प्रेशर आ सकता है पानी का, देखें, अगर इसमें पाकिस्तान और सबसे इंडिया ज्यादा की बात करें? सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो पानी ही बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। पानी के अंदर किसी तरह का भूचाल, सुनामी, पानी से रिलेटेड बीमारियां, बहुत कुछ, हर चीज जो है आपकी अल्टीमेटली पानी से जुड़ी हुई होगी, ये याद रखिएगा। तो वो कुछ भी हो सकता है। पानी के अंदर प्रॉब्लम, पानी के अंदर इंटरनेट लाइंस के अंदर डिस्ट्रक्शन आ जाना पानी की वजह से। अक्सर हमने सुना है इंटरनेट लाइंस टूट जाती हैं, कट जाती हैं। जो वहां पे फिशेस वगैरह हैं, जो शार्क हैं, व्हेल्स हैं, वो अक्सर इसको बाइट कर जाते हैं। तो वो ऐसी कोई डिस्ट्रक्शन जो पानी में नजर आए, वो सब जून के बाद देखने को मिल सकती है। बिल्कुल ठीक है। सर अगर मैं बात करूं ये पानी, अगर मेदनी ज्योतिष या जो आप अपना अगर उसमें एस्ट्रोलॉजी की आप अगर लगाएं, कौन कौन से खिते इसमें ज्यादा आपको नजर आ रहे हैं? देखें, नॉर्थ साइड पे कुदरती आफात बहुत आएंगे। नॉर्थ साइड पे कुदरती आफात बहुत आएंगे। और अल्टीमेटली हर मुल्क के अंदर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है। तो जो भी एरिया नॉर्थ पर आता है हर मुल्क का वो इफेक्ट होगा। फिर थाईलैंड, जापान, पैसिफिक रीजन, फिर ये साउथ एशिया, ये सब जो है बहुत ज्यादा पानी से मुतासर होते हुए नजर आते हैं। सर अमेरिका का हारोस्कोप आपको या यूरोप का आने वाले वक्त में क्या नजर आ रहा है? देखिए, अमेरिका में अभी कुदरती आफात तो आएंगे, लेकिन इन्फ्लेशन बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि महंगाई और लोग सड़कों पर आपको देखने को मिलेंगे, अभी कुछ भी नहीं मिला है। अगर आप ये बोल रहे हैं कि रिसेंटली आए हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बाहर निकले हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी बिग नंबर, वेरी बिग नंबर, मिलियंस में लोग होंगे बाहर, मिलियंस। तो मैं मिलियन की नहीं कर रहा हूँ, मिलियंस की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो आने वाले महीने हैं अमेरिका के लिए काफी टफ है, काफी टफ है। स्पेसिफिकली अगर हम अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप का जायचा देखते हैं, तो वो एक बहुत ही बैड फेज के अंदर एंटर हो गया है। और ऐसा महसूस होता है कि वो अपना टाइम पूरा करते हुए नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल सही। सर मैं अगर ईरान और मिडिल ईस्ट के हारोस्कोप की बात करूं, जी। ईरान और मिडल मिडल ईस्ट का हारोस्कोप जून तक। देखिए, ईरान जो है और मिडिल ईस्ट जून के बाद ही कुछ रिकवर हो पाएंगे। आपस में जो इनके इख्तलाफात हैं, जैसे ही जुपिटर ईरान के पहले घर में जाएगा, मतलब उनके कैंसर की असेंडेंट है, तो कैंसर में जैसे ही ट्रांजिट करेगा जुपिटर, तो वो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग सिचुएशन से, मतलब फ्लाइंग कलर के साथ बाहर नजर आएंगे आपको दुनिया में। तो उनकी रिकवरी जून के बाद नजर आती है इन हालात में से। पाकिस्तान का सर जुपिटर पे क्या इफेक्ट डालेगा?
पाकिस्तान का जुपिटर में इफेक्ट यही है कि आवाम और ज्यादा परेशान होती हुई तो नजर आ रही है, लेकिन आवाम के हाथ में कंट्रोल आने वाला है। आवाम के हाथ में कंट्रोल आने वाला है। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत जो है जाती हुई नजर आती है मुझे। बाय एंड ऑफ जुलाई अगस्त ऐसा बहुत ज्यादा महसूस होता है कि वो जुलाई अगस्त में चीजें जो हैं पाकिस्तान की, अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो बहुत ज्यादा उथल पुथल का शिकार होंगे। आखिरी क्वेश्चन, इंडिया का सर हॉरोस्कोप जून में जुपिटर। इंडिया का मैंने नहीं देखा, मैं आपको साफ बताऊं, लेकिन अगर मैं इंडिया का टॉरस असेंडेंट से भी देखूं तो वो उनके फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहा होगा। फिफ्थ हाउस में टेक्नोलॉजी वगैरह के हिसाब से मेरे ख्याल से वो कोई नई टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट दिखा सकते हैं, लेकिन उससे पहले अप्रैल मई जरा इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात के लिए बड़ा डेंजरस साबित हो सकता जंग हो सकती है। है। पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। अल्लाह ताला रहम करे। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा करे, जहाँ रहें खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। ये बात है, आपको एक बता दिया गया है, ये एक रास्ता है। बाकी इस रास्ते पे चलना नहीं चलना आपका काम है। असल जो बात है, इस पे यकीन करना वो भी शिरक है। यकीनी तौर पे जिस तरह मलिक साहब ने बताया, जिस तरह साइंस बताती है कि आप ये रूट इस्तेमाल करें, इतनी देर में यहाँ इस शहर में पहुंच जाएंगे, ये एक कैलकुलेशन का अमल है। ये कैलकुलेशन करके आपको बता दिया गया है। होना वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, क्योंकि जो रब जानता कोई नहीं जानता। आप जहाँ रहें खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके लिए सनिया पैदा करें। आतिफ निजाम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।